दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीवन को संतुलित और नैसर्गिक तरीके से जीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन का अर्थ है कि हमें न तो अत्यधिक भोगविलास में लिप्त होना चाहिए और न ही कठोर तपस्या या त्याग का सहारा लेना चाहिए। बुद्ध ने मध्य मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। यह मार्ग हमें उन दोनों अतियों से बचने की सलाह देता है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट में डाल सकती हैं। नैसर्गिकता का तात्पर्य है कि हमें जीवन को उसकी प्राकृतिक धारा के साथ बहने देना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बनाता है। जब हम जीवन के नैसर्गिक प्रवाह के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं, तो हम तनाव, चिंता और असंतोष का सामना करते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन में नैसर्गिकता अपनाने का अर्थ है अपनी सीमाओं को पहचानना और उसी के अनुसार जीवन जीना। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर समझना चाहिए। इच्छाओं की अति और अत्यधिक भोगविलास न केवल हमें अशांत करते हैं, बल्कि हमारे मन और शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत आवश्यकताओं की पूर्ति संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। बुद्ध के अनुसार संयम और संतोष का अभ्यास जीवन को संतुलित और नैसर्गिक बनाए रखने का प्रमुख साधन है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतुलन और नैसर्गिकता हमारे आंतरिक शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। जब हम अपने जीवन को संतुलित और नैसर्गिक तरीके से जीते हैं, तो हम अपने अंदर की करुणा, प्रेम और बुद्धि को विकसित कर पाते हैं। इस प्रकार का जीवन हमें आत्मिक शांति और परमानंद की ओर ले जाता है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण का मार्ग कहा है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मगध राज्य का राजकुमार श्रोण बेहद उद्दंड था। उसका स्वभाव इतना कठोर था कि वह दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति करता था। वह यह नहीं देखता था कि सामने वाला व्यक्ति उसकी उम्र का है या उससे बड़ा। उसकी उद्दंडता से परेशान होकर उसके माता पिता उसे समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह अपने रास्ते से नहीं हटा। उनकी चिंता बढ़ती गई और अंततः उन्होंने भगवान बुद्ध को महल में आमंत्रित किया, यह आशा करते हुए कि वह राजकुमार के व्यवहार में परिवर्तन ला सकेंगे। भगवान बुद्ध जब महल में आए, तो उन्होंने श्रोण के बारे में सारी बातें सुनी। वे समझ गए कि राजकुमार के मन में दया और करुणा की कमी है और उसे सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने राजा से कहा कि राजकुमार को उनके प्रवचन में लाने के लिए कहा जाए। राजा ने श्रोण को आदेश दिया और श्रोण अपने स्वभाव के विपरीत बिना विरोध के अपने पिता के साथ प्रवचन में आ गया। प्रवचन के दौरान बुद्ध ने जीवन की अस्थिरता और नश्वरता के बारे में बताया और कैसे हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने दया, करुणा और क्षमा के महत्व पर जोर दिया। श्रोण, जो पहले किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था, इस बार बुद्ध के वचनों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसका अब तक का व्यवहार गलत था और उसकी आत्मा में एक बदलाव की लहर दौड़ गई। प्रवचन की समाप्ति के बाद श्रोण बुद्ध के चरणों में लौट गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने बुद्ध से बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और वह अब एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगा। हालांकि उसकी आत्मा में गहरे पश्चाताप की भावना थी
और उसने खुद को कठोर अनुशासन में डालने का निर्णय लिया। श्रोण ने प्रायश्चित के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया और कठोर तपस्या करने लगा। उसके इस कठिन संकल्प ने उसका शरीर कमजोर कर दिया। जब भगवान बुद्ध को श्रोण के इस कठोर तप के बारे में पता चला तो वे तुरंत उसे देखने आए। बुद्ध ने देखा कि श्रोण का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था और उसकी कठोर तपस्या उसके जीवन के लिए खतरनाक हो सकती थी। बुद्ध ने श्रोण के मस्तक पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और बोले, श्रोण, तुम्हारा यह मार्ग सही नहीं है। जीवन को इस प्रकार कठोरता से जीने से न तो आत्मिक शांति प्राप्त होती है और न ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। बुद्ध ने उसे याद दिलाया कि उसने जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का उपदेश दिया था। बुद्ध ने उसे संगीत का उदाहरण देते हुए समझाया, तुम संगीत के जानकार हो, बताओ, क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वरलहरी फूटती है? श्रोण ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, तो क्या तारों को खूब कसना पड़ता है? श्रोण ने कहा, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। बुद्ध ने तब कहा, तारों को न तो बहुत ढीला रखना चाहिए और न ही बहुत कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह है जिसमें संतुलन आवश्यक है। सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है, बल्कि हमें संयम से जीवन जीना चाहिए। बुद्ध की बातों से श्रोण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कठोर तपस्या का त्याग कर दिया। उसने सहज जीवन जीने का संकल्प लिया, जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण शामिल था। अब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा और बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन को संतुलित और नैसर्गिक तरीके से जीना चाहिए। कठोर तपस्या या अत्यधिक भोगविलास दोनों ही जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाकर चलना ही सच्ची शांति और स्थिरता का मार्ग है।